नकली दर्दों को असली दर्दों से किस तरह अलग किया जाए, आज के सेशन में हम ये बात करेंगे। बहुत सी खवातीन जो हैं वो जैसे ही उनका 9वां महीना शुरू होता है तो हर दूसरे दिन हॉस्पिटल विजिट करती हैं कि कहीं हमें बच्चे वाली दर्दें लग गई हैं, और वो इंसिस्ट करती हैं कि हमें एडमिट कर लें। और अगर उनको दाखिल कर ना किया जाए तो वो उस बात पे भी बहुत परेशान रहती हैं। ना कि वो खुद परेशान रहती हैं बल्कि वो पूरे ख़ानदान को, अपने घर वालों को भी परेशान रखती हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और नकली दर्दों को असली दर्दों से किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए। किस किस वजूहात से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है, या जिसको हम लेबर पेन से कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इन्फेक्शंस। अगर खवातीन को 8वें 9वें महीने में, जो कि बहुत कॉमनली हो जाते हैं इन्फेक्शंस, अगर आपको बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो गई है तो उस कंडीशन में भी आपको कंटिन्यूस पेन रह सकती है और उसको आप कंफ्यूज कर सकती हैं। उस कंडीशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है और अगर आपकी दर्द मुसलसल है और अगर आपको साथ में हल्का बुखार महसूस होता है तो वो बच्चे वाली दर्द नहीं है, वो इन्फेक्शन है। उसके लिए आप टेस्ट करवाएं और इन्फेक्शन का इलाज है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मसाने का इन्फेक्शन, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं। 8वें और 9वें महीने में पेट के भारी होने की वजह से और बच्चे के साइज की वजह से मसाने के खाली होने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है और मसाने में स्पेस बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। तो बहुत सी खवातीन को 8वें 9वें महीने में पेशाब का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी क्या अलामात हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा पेशाब आ सकता है, जलन हो सकती है, साथ में हल्का बुखार हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में और कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। तो इन सब सूरत हाल में भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको बच्चे वाली दर्दें लगी हुई हैं। आपको अपने पेशाब का टेस्ट करवाना चाहिए और पेशाब के इन्फेक्शन की मेडिसिन लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम कब्ज पे। कुछ खवातीन को हमल में कब्ज भी रहती है। कब्ज की वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। उसकी दवाई पहले लें। अगर उसके बावजूद भी आपको दर्दें आ रही हैं तो फिर आप ये सोचें कि आपको लेबर पेन्स हो सकती हैं। चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं लेबर पेन्स फॉल्स और ट्रू क्या होती हैं। जो नकली दर्दें होती हैं वो 8वें महीने पर मोस्टली खवातीन को स्टार्ट हो जाती हैं और इनकी कोई तरतीब नहीं होती। पेट औरत का टाइट होता है और इन दर्दों में क्या होता है कि औरत को पेन नहीं होती। इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी की एक तरह से औरत की तैयारी होती है, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो इनको हमें नॉर्मल लेबर या नॉर्मल पेन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब सबसे आखिर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लेबर पेन्स कहते हैं, वो क्या है और वो किस तरह की होती हैं, थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। लेबर पेन्स जो हैं वो अक्सर कमर से आगे की तरफ आती हैं, अक्सर पूरे पेट में आती हैं और अक्सर खवातीन को सिर्फ निचले हिस्से में ही रहती हैं। लेकिन ट्रू लेबर पेन्स में क्या होता है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, यानी ये एक ही इंटेंसिटी पे नहीं रहती। और क्या होता है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। मतलब सुबह के टाइम अगर आपको कम थी तो ये दोपहर में और ज़्यादा होंगी, रात में और शिद्दत बढ़ जाएगी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ट्रू लेबर पेन्स जो हैं वो हमेशा वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं। दूसरा क्या होता है कि इन दर्दों के साथ बच्चेदानी के मुंह में और बच्चेदानी में चेंजेस आते हैं। बच्चे की डिलीवरी की तैयारी होती है तो उसके साथ साथ आपको और सिम्टम्स भी हो सकती हैं, जिसमें जो कि बच्चे की थैली फट सकती है, जिसमें आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको मोशन लग सकते हैं, इसके साथ में आपको उल्टी वगैरह भी हो सकती है। तो बच्चे वाली जो दर्दें हैं इसके साथ आपको ये अलामात भी आ सकती हैं। एक पीरियोडिक वे होता है इनका कि ये कुछ सेकंड्स के लिए आई और फिर ये ठीक हो गई, फिर ये कुछ सेकंड्स के लिए आई और फिर ये ठीक हो गई। ये मुसलसल नहीं रहती। ये मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी ये मैंने 70 to 80% खवातीन में इसी तरह होता है। लेकिन कुछ खवातीन इस तरह की होती हैं कि जिनका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।